ओम नमो भगवते रुद्राय। माघ मास का शुभारंभ 4 जनवरी सन 2026 से लेकर 1 फरवरी सन 2026 तक रहेगा। ऐसे में माघ के महीने में स्नान करना, माघ के महीने में दान करना, माघ के महीने में जप करना, माघ के महीने में तीर्थाटन करना, माघ के महीने में शुभ कार्य करना, माघ के महीने में सत्कर्म सात्विक जीवन को जीना, ये माघ के महीने की सबसे बड़ी प्रधानता है। किंतु माघ के महीने में जहां प्रत्येक कार्य फलीभूत होते हैं, वहीं माघ के महीने में इन 5 दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ यदि आप कर लें तो 7 बार पृथ्वी परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवशात इन 5 दिव्य शास्त्र स्तोत्रों का पाठ ना कर पाएं, कभी कभी लगता है बड़े हैं नहीं कर पाएंगे, तो इनका कोई सूक्ष्म तरीका, कोई सरल तरीका हो कि जिनको पढ़कर हमको शास्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ फल प्राप्त हो जाए, तो वो भी आज की इस वीडियो में सुनते हैं, समझते हैं। आपको इन 5 दिव्य शास्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, और वो 5 शास्त्र नाम क्या है? वह हमारे पंच देवी देवता हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पंच देवता हैं आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मशु पूजयेत। प्रत्येक शुभादि शुभ कार्यों में हम इन पंच देवताओं का स्मरण करते हैं। अभी तक हमने विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों का पाठ किया होगा, लेकिन इस पावन पवित्र माघ में मैं चाहता हूं कि अब आपको पंच देवताओं के लिए पंच सहस्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, यदि ना कर पाए पंच देवताओं के लिए तो मैं एक सूक्ष्म श्लोक आपको बताऊंगा, उसको पढ़ने से भी आपको सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रयास करना कि पहले आप शास्त्र नाम स्तोत्र पढ़ लें। यदि संस्कृत में पढ़ सके बहुत अच्छी बात है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा वो भी अच्छी बात है, ना कर सके दोनों काम तो सुन लीजिएगा। और बाकी चौथा एक सरल रास्ता मैं आपको दे ही रहा हूं। सबसे पहले पंच देवताओं के निमित्त हमको जो पावन पवित्र स्तोत्र प्राप्त होता है वह है श्री सूर्य सहस्त्र नाम। अभी तक आपने विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम आदि सुने होंगे, लेकिन श्री सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? यह हमको ग्रंथ प्राप्त होता भविष्य पुराण के अंतर्गत सप्तकल्प में, अथवा स्कंद पुराण के अंतर्गत भी सूर्य भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख किया गया है। यह एक प्रमाणिक पाठ है और दिव्य पाठ है। सूर्य देवता उत्तरायण में रहते हैं, इसलिए आप प्रथम पाठ श्री सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्रम का कर सकते हैं, जिसमें भगवान सूर्य देवता के 1008 नाम है। चाहे आप इसको संस्कृत में पढ़ें, चाहे एक एक नाम मंत्र को लेकर पढ़ें, जरूर कर सकते हैं। दूसरा स्तोत्र पाठ जो आपके समकक्ष पंच देवताओं में से दूसरे स्तोत्र का नाम है श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्रम। भगवान गणेश जी का पंच देवताओं में दूसरा स्थान आता है, इसलिए मुख्य रूपेण श्री गणेश पुराण के प्रथम खंड के 46वें अध्याय में महागणपति सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ हमें प्राप्त होता है। यदि यह सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ आप कर सकें, भले ही हफ्ते में एक बार करें, इन पंच देवताओं का हर एक दिन में एक देवता के लिए आप एक सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें, सर्वोत्तम है। और भगवान गणेश जी के निमित्त भी आपको श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्रम का यदि पाठ कर लें, स्तोत्र का पठन कर लें, जपन कर लें, बहुत ही सुंदर विषय आपके लिए माघ मास में रह सकता है। इसलिए दूसरा स्तोत्र भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तीसरा हमारे जो समकक्ष है उसका नाम है श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम। आपको बहुत बार मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से भी बताया है, यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम बहुत दिव्य, चमत्कारी और बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। यह मुख्य रूपेण आपको ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, और संवाद में यह श्री भगवान हयग्रीव के और अगस्त ऋषि के मध्यस्थ में इसका वार्तालाप हुआ है। बहुत सुंदर है, मानो साक्षात माँ भगवती की कृपा से ही हमें दिव्य श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र प्राप्त होता है। इसलिए आप माघ के महीने में अपना समय निकालकर हफ्ते में एक बार श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ माघ मास में करने का प्रयास कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है कि आप कर भी लेंगे, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में, वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पावन पवित्र दिव्य सहस्त्र स्तोत्रम, उसे कहते हैं शिव सहस्त्र नाम। मुझे बहुत प्रिय है, और वास्तविकता में जो भगवान शिव का भक्त है
उसे माघ के महीने में भले ही एक बार कर लो, हफ्ते में भले ही एक बार कर लो, लेकिन प्रयास करो कि हफ्ते में एक बार और 30 दिन में कम से कम 30 बार शिव सहस्त्र स्तोत्र का मैं पाठ कर सकूं। आपको कहां से प्राप्त होगा? यह आपको दिव्य शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम, शिव महाप्राण की चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, उसके अंतर्गत 35वें अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने स्वयं दिव्य स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव का पूजन किया है, इसलिए आप दिव्य शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बड़ा प्रभावशाली है। यदि आपको इन 5 स्तोत्रों को प्राप्त करना है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। और अंततोगत्वा जो सभी का प्रिय है और सभी ने खूब पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सुना होगा, और वह श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम महाभारत के अंतर्गत भी प्राप्त होता है और स्कंद पुराण के अंतर्गत भी हमें दोनों रूप से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र प्राप्त होता है। यह महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 135वें में से लेकर 149 के अध्याय के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, जिसमें श्री भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को भगवान के 1000 नामों का महत्व बताते हैं और इसकी सुंदर संरचना श्री वेद व्यास जी ने करी है। इसलिए आप इन दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्रों का पाठ करें, हमें भरोसा है कि आप कर सकते हैं। आप भक्त हैं, आप साधक हैं, आपके द्वारा यह सत्कार्य किया जा सकता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आपने तो कह दिया कि पंच देवताओं के स्तोत्रों को पढ़ो, अब मुझे पता है कि भक्त पढ़ भी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं कि जिनसे इतना नहीं पढ़ा जाता, उतना नहीं पढ़ पाते, इतना समय नहीं दे पाते। देखो, पहले तो समय देना शुरू करो, चाहे हफ्ते में एक बार, इसलिए मैंने कहा है चाहे हफ्ते में एक स्तोत्र पढ़ लो, लेकिन पूरे माघ के महीने में ये 5 दिव्य सहस्त्र स्तोत्रों का पाठ आप जरूर कर लो। ये इनके प्रकार किसी कारणवशात नहीं हो पाता तो मैं आपको उसका अल्टरनेट दे रहा हूं। इसको आपको मैं एक सूक्ष्म तरीका दे रहा हूं कि यदि आप भारी रूप में ना भी पढ़ सकें तो आप एक हल्के रूप में भी स्तोत्र का पाठ कर लें तो भी वो आपके लिए लाभकारी हो। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको इन दिव्य शास्त्र नामों का जो पाठ है वह सूक्ष्म रूप से कर लीजिए। यदि सूर्य भगवान का आप शास्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके सामने मंत्र है सूर्य द्वादश नाम स्तोत्रम, आप इसको पढ़ लीजिए, है ना। आपके स्क्रीन में मैंने मंत्र दे दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इसका भी सरल आपको मैं रास्ता दे रहा हूं, वह है ओम घृणी सूर्याय नमः। अब बताइए इससे सरल और क्या हो सकता है? इसलिए आप मंत्र का जप करके भी 1000 मंत्र का जप करके भी सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो पाठ फल है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यह प्रथम कार्य यदि करें तो आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि श्री गणेश सहस्त्र स्तोत्रम का आप पाठ करें। यदि आप संपूर्ण स्तोत्र पाठ शास्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं तो श्री गणेश जी के 16 नाम हैं, सुमुखश्चैक दंतस्य से लेकर प्रारंभ होते हैं, तो आप इन 16 नामों का रोज पाठ कर लो। और यदि इतना भी न कर सकते तो ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का 1000 बार पाठ कर लो तो आपको इसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितना सरल रास्ता है हम लोगों के लिए। अब आपने करना चाहिए, प्रयास आपकी और इसमें होना अति आवश्यक है। तो आप गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र के ना पढ़ सके तो आपके सामने जो मैंने षोडश नाम दिए गणेश जी के 16 नाम, आप इसका पाठ कर लीजिए। यदि आप श्री ललिता शास्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूपेण तो आपके सम्मुखस्थ श्री दुर्गा माला है 32 नामों की, तो आप दुर्गा के 32 नामों का, माँ भगवती दुर्गा देवी के 32 नाम हैं, आप उनका पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह माँ भगवती का जो नवारण मंत्र है आप इसका 1000 पाठ कर लीजिए, मतलब 1000 जप कर लीजिए तो ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के समांतर ही यह आपको फल देने वाला बनेगा। और मुझे भरोसा है कि आप शिव साधक जो शिव भक्त हैं वो कर सकते हैं। उसके तदुपरांत आता शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम। अब यदि आप 1000 शिव नाम स्तोत्रम का पाठ नहीं कर सकते तो पहला तो रास्ता आपके सामने श्लोक के माध्यम से, बड़ा सुंदर श्लोक है कि शांतम पद्मासनस्तम शशधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड्गम परशुमभयदम दक्षिणांगे वहंतम पाशम चापम च घंटाम प्रलय हुतवहम
शांकुशम वाम भागे नानालंकार दीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशम नमामि। आप इसको पढ़ लीजिए रोज। यदि नाम श्लोक नहीं पढ़ सकते तो आपको मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। 1000 जप इस मंत्र का, दिव्य मंत्र का, दशाक्षरी मंत्र का, शिव मंत्र का कर लीजिए। आपको शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करने का फल प्राप्त अवश्यमेव हो जाएगा। आप भरोसा रखिएगा। तो आप समांतर में यह दिव्य नाम धारण कर सकते हैं। और यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम पढ़ने में यदि कोई कठिनाई होती है तो आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षरुर्वाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वतीं सहस्त्रकोटि युग धारणे नमः। आप इस दिव्य नाम को भी उच्चारित कर सकते हैं, इस दिव्य नाम को भी आप धारण कर सकते हैं। तो देखिए कितना सरल रास्ता है आपके सामने, कितना सरल सटीक मार्ग है आपके सामने। आपको बस येन केन प्रकारेण पढ़ने का प्रयास करना चाहिए बस, और आपके समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। और यदि इतना भी ना कर सके तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर इतना भी ना हो सके तो मात्र केवल राम नाम धारण कर लीजिए, आपके प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो बहुत सरल रास्ता है इस माघ के महीने में कुछ अच्छा करने का। और भरोसा रखिए, आप यदि इन दिव्य सहस्त्र नामों का पाठ करें तो 7 बार परिक्रमा करने का फल तो मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया सब भगवान का ही रचा हुआ है। इसलिए 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल ये 5 दिव्य सहस्त्र स्तोत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाता। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मन में कोई शंका है तो पूछिएगा कमेंट्स के माध्यम से। जुड़े हो हमसे तो अपना सदैव आशीर्वाद देते रहिए। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।